ये जरा सुनिएगा। इधर कमला हैरिस ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सदारती उम्मीदवार के तौर पर अमेरिकी सदर जो बाइडन की तौसीक हासिल करना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। मेरा मकसद डेमोक्रेटिक पार्टी से सदारती इंतखाबात के लिए नामजदगी हासिल करना और इलेक्शन जीतना है। 2020 में पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मेरा पहला निर्णय कमला हैरिस को अपना उपराष्ट्रपति चुनना था और ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा निर्णय रहा है। बाइडेन ने कहा, आज मैं कमला को इस साल हमारी पार्टी का उम्मीदवार बनाने के लिए अपना पूर्ण समर्थन देना चाहता हूँ। आज यूएस प्रेसिडेंट की दौड़ में 2 इंडियन ओरिजिन शामिल है। पहले हमें मल्टीनेशनल कंपनीज के ज्यादातर सीईओज इंडियन नजर आते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कई कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से मुंसलिक हैं। थी सबके अंदर कि ट्रम्प भारी पड़ रहे थे बाइडेन पे और बाइडेन पुल आउट कर सकते हैं, ऐसा प्रेशर भी था। कमला हैरिस यानी कि कमला देवी हैरिस की मदर इंडिया से हैं, तो कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन से हैं, एक इमिग्रेंट की बेटी हैं। हैरिस जो है, शी इज द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन that she will be contesting for the presidential elections. First woman of Indian origin. हमारे सामने अब सिचुएशन ये है कि जो बाइडेन पुल आउट कर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चल चुकी है। अमेरिका का बता रहा हूँ, ठीक है। एक कैंडिडेट पे गोली चल चुकी है, दूसरा कैंडिडेट वो अपना मैदान छोड़ के भाग गया है, बोला मेरी वाइस प्रेसिडेंट है, इसको लड़वा लो, ठीक है। फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और आपको पता है कि कल जो बाइडेन साहब ने जो ड्रॉप आउट कर गए हैं, ही इज नॉट कंटेस्टिंग इलेक्शन बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ, लेकिन उन्होंने सपोर्ट कर दिया कमला हैरिस को एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपनी डेमोक्रेट पार्टी के लिए। अब इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक्सेस भी है। अच्छा, इंडिया के अंदर 2 ग्रुप सामने नजर आ रहे हैं। एक इंडिया का ग्रुप कह रहा है कि जनाब ये जो इंडियन ओरिजिन लीडर्स है ना, जो बाहर बैठे हुए हैं, यस दे आर गुड फॉर स्टोरीज बट दे डू नॉट हेल्प द इंडियन नेशनल इंटरेस्ट। ये भी एक वर्जन आ रहा है। दे आर द हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप अदर देन आई थिंक द अमेरिकन्स। तो इसको आप इमेजिन कर लें, ये बहुत बड़ी चीज है, ये कोई छोटा, ये कोई मजाक नहीं है। दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ जोक, ठीक है, कि डेमोक्रेट पार्टी जो है वो एक ऐसी खातून को नॉमिनेट कर रही है। अच्छा, उससे पहले आप देख लें, शी इज नॉट जस्ट, अब कमला हैरिस को देख लें आप, ठीक है जी, ठीक है जी। उनकी जो अटेंशन इंडिया में उनको इसलिए मिली बिकॉज ऑफ हर मदर की जो ओरिजिन है, ठीक है जी। और बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और जो कमला हैरिस के जो फादर हैं वो जमैकन अमेरिकन थे, ठीक है जी। सो शी इज अ पर्सन ऑफ कलर, ये भी एक चीज है वहां पे है, ठीक है। और एंड बैक इन 1964 शी वाज बोर्न इन कैलिफोर्निया में पैदा हुई। तो बड़ी वो सिविल राइट्स और इन चीजों में बड़ी एक्टिव रही। और उनकी जो वालदा है, मतलब आप अब इमेजिन करें, वो शी वाज अ ब्रेस्ट कैंसर साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया, और उनके वालिद जो थे, ही वाज अ प्रोफेसर एमरिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये आप इमेजिन करें, दिस इज अ लेवल ऑफ द क्लास। मतलब उनकी जो वालदा है वो उस दौर में ब्रेस्ट कैंसर की साइंटिस्ट थी। दैट्स हाउ, मतलब शी गॉट इनटू दिस प्रोफेशन और सिविल राइट्स मूवमेंट में आना ये करना। और ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूँ जरूरी नहीं है कि उनकी माँ ने उनको ये कहा हो कि धीए तू जो है ना इंडिया नु जाकर रिप्रेजेंट करना है। हर जॉब इज टू प्रोटेक्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, जॉब इज नॉट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कमला हैरिस के उसमें प्लेट में नहीं है, ये उसका कारोबार नहीं है कि मैंने उसको बचाना है। द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज ये लॉयल्टी, इस चीज की लॉयल्टी पे उसको इज्जत मिलेगी, भारत में काम करने के लिए नहीं मिले। भारत का उससे क्या ताल्लुक होगा भाई। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो आ रहा है कि जो डियास्पोरा है, हाउ मच healthy contribution it is doing in Indian society. A lady जिनके घर
1964 में एक खातून, एक लड़की पैदा हुई कैमला हैरिस के नाम की। वो आज 2024 में, ठीक है जी, कितने हो गए, मतलब 50-60 साल के बाद वो अमेरिका की सदर के लिए इलेक्शन लड़ रही है। सो इट मींस कि इंडियन वुमेन जो है, दे टेक डिसीजंस, दे आर बोल्ड। देखिए उस वक्त एक जमैकन ही मे बी डेफिनेटली ब्लैक, जमैकन अमेरिकन के साथ शादी करना और बच्चे पैदा करना और इस लेवल पे होना, ये बहुत बड़ी ये बात है। मैं नहीं, आई डोंट नो एनी पाकिस्तानी वुमेन और एनी पाकिस्तानी गर्ल हु कैन टेक अ डिसीजन लाइक दिस, बिकॉज वो तो सोशल बाइकआउट हो जाएगा, सोशली आइसोलेट हो जाएंगे आप बिल्कुल सोशली आइसोलेट हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं इस डिसीजन, बोल्ड डिसीजन को लेने को मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और मेरा ख्याल है कि कैमला हैरिस, सिंस शी इज बीन ऑफिस, शी हैज नॉट विजिटेड इंडिया इवन देन। अब इंडियंस जो हैं, मैंने कहा ना, दो तरह के इंडियंस अब डिवाइड हो रहे हैं। जैसे खास तौर पे बहुत सारे जो खालिस्तानी बनते जा रहे हैं कि जी वहां पे जाके हमले कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह की चीजें भी हैं। अब फॉर एग्जांपल ये उषा वैंस जो हैं, she may not be having that active connection with India, but उसने शादी तो अपनी उसी स्टाइल से की ना। उसके जो आई थिंक जो तेलुगु स्पीकिंग इंडियन पेरेंट्स है, एक्सेलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड, आपको जो मैंडेट इंडियंस को लेना चाहिए वो वही लेना चाहिए। वन, कि हमारे लोग जो बाहर गए हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग गुड, यस, दे आर मेकिंग गुड इम्पैक्ट, यस, वो इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, यस, उन्होंने जाके मल्टीकल्चरलिज्म को सपोर्ट किया, यस, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट सोसाइटी। एंड मैं आई मेट एन इंडियन डिप्लोमेट, अमेरिकन इंडियन डिप्लोमेट, शी वाज एन इंडियन वुमन लेकिन अमेरिकन डिप्लोमेट थी और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में काम करती थी। जय हिंद दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रविवार को 2024 के राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं। उन्होंने अपनी जगह लेने के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन किया। बाइडेन ने भारतीय अफ्रीका मूल की कमला हैरिस से सिफारिश की है, जबकि जून के अंत में अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी और देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बहस में खराब प्रदर्शन के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पिछले कई हफ्तों से बाइडेन पर मुकाबले से हटने का दबाव बना रहे थे। इसके बाद बाइडेन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि मैं कमला हैरिस को इस साल हमारी पार्टी का उम्मीदवार बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन और सहयोग देना चाहता हूं। डेमोक्रेटिक पार्टी के एकजुट होकर ट्रंप को हराने का समय आ गया है। वहीं कमला हैरिस ने बाद में कहा कि वह राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन हासिल करने का इरादा रखती हैं। दोस्तों, अमेरिका में भी चुनाव का माहौल काफी ज्यादा गर्म चल रहा है और भारतीय मूल के ही लोग लड़ रहे हैं।